आपने अपने आप को सौभाग्यशाली बनाया है धर्म आंगन की ऊर्जा से जोड़कर। इस सुबह की पावन वेला को मंगलमय बनाया। संत समागम के द्वारा जिन वाणी सुनने की अभिलाषा आपके जीवन को शिखर पर लेकर जा सकती है, बस अभिलाषा बनाइए, चुनाव कीजिए। चॉइस है आपके सामने। सुबह का एक मंगलमय पुरुषार्थ आपके जीवन की पूरी लेशा को बदल सकता है। जीवन को मंगलमय बनाने की एक सुंदर साधना हमारे बीच में चल रही है, जिसको हमने नाम दिया है कि कुछ क्लासेस हम पास कर रहे हैं। कल सभी ने LKG में एडमिशन लिया था और आज नहीं, थोड़ा जंप करेंगे, हम फर्स्ट क्लास में आ जाएंगे। आप बहुत इंटेलिजेंट है ना। कल जो सीखा तो आज जंप करेंगे और किस में आएंगे? फर्स्ट क्लास में आ जाएंगे, फर्स्ट में। और जब बच्चा फर्स्ट में आ जाता है तो वो कुछ अक्षरों को जोड़कर पढ़ना सीख जाता है। तो आज कुछ जोड़ है हमारे सामने जिसे हमने सीखना है। क्या सीखना है? कुछ जोड़, कुछ अक्षरों का जोड़, जिसको परमात्मा कहते हैं। भावना जोग सुदपा जले नावावे अहिया, नावावे तीरे संपन्ना, सब दुखाती उठे। जोड़, जुड़ना किससे? अंतर के योगों का, मन, वचन और काया। भावना जोग सुदप्पा। आज बहुत सारी जगह पर बड़े बड़े सेमिनार चल रहे हैं, बड़े बड़े सेंटर चल रहे हैं, मेडिटेशन सेंटर, शिविर। इनके माध्यम से परेशान, व्याकुल, दुखी इंसान को थोड़ी शांति, उस शांति की खोज में। और घर में गंगा है और फिर भी जिसका मन चंगा उसकी कठौती में भी। इसको भूल गए हैं हम, क्योंकि मन चंगा ही नहीं है, इसलिए बाहर। अगर मन अच्छा है तो खोजो, अपने भीतर देखो कौन से सेमिनार चल रहे हैं, कैसे कैसे शिविर चल रहे हैं, कैसे कैसे सेंटर हैं जहां पर एक चीज सिखाई जाती है, उसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या सब जगह ये क्लासेस हैं? पता नहीं आपको पता होगा या नहीं, लेकिन हाई फाई जहां मेट्रो सिटीज हैं वहां के एजुकेटेड लोगों को एक चीज सिखाई जा रही, क्योंकि उनको ये मन वचन काया की बातें तो समझ आती नहीं। वो कहते पुराने जमाने की बातें हैं और सारा घूम फिर कर वही है। भगवान महावीर का सिद्धांत हर जगह गूंज रहा है, तुम मानो या ना मानो, लेकिन सामने वाले की थाली में लड्डू बड़ा नजर आता है। इसलिए अपनी तरफ कोई ध्यान, अब मैं चाहती हूं कि थोड़ा ध्यान अपनी तरफ कर लीजिए। हम हाई सोसाइटी में रहते हैं, हाई सोसाइटी के लोग हैं, मेट्रो सिटीज के लोग हैं, इसलिए मन की, वचन की, सत्संगति की ये बातें सिर से जाती हैं, समझ नहीं आती। क्या समझना है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसको परमात्मा कहते हैं भावना योग। अपने भावों के द्वारा बाहर जो मैटर है तुम उसे खींच रहे हो, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और ये पूर्ण कब होता है? ऑटो सजेशन। तुम अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने मन को भीतर में क्या संदेश देते हो? क्या संदेश देते हो? कुछ कहते हो, कुछ चुनाव करते हो सुबह उठकर। ये चुनाव करते हो आज कौन सी ड्रेस पहननी है, ये चुनाव करते हो कि आज नाश्ते में क्या बनाना है, ये चुनाव करते हो कि दोपहर के लंच में, ये चुनाव करते हो कि आज कहां घूमने जाना है। ये सारे चुनाव आप बड़ी शिद्दत से करते हो, लेकिन अपने मन को शांति देने वाला कोई चुनाव आप नहीं करते। अपना नजरिया,
अपनी भावना, अपना संस्कार, अपना विचार आप पॉजिटिव नहीं बनाते। आपने सुबह उठकर एक पिक्चर तैयार किया अपने शांत मन से, क्या? अपने चेतन मन से शांत होकर के, बिल्कुल शून्य होकर एक पिक्चर अगर आपने तैयार की, वो पिक्चर कैसी भी है, अगर आपने अपनी यात्रा को मोक्ष जाने का चित्रण, एक पथ निर्माण कर लिया, तो आपको वो जरूर मिलेगा। फिर दूसरा, सपोज आपके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आपने उसके लिए पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया और एक चित्र तैयार कर लिया कि सामने वाला आया, उसने जैसा जैसा भी आपका विचार, तो वो आपकी पिक्चर, आपका चित्र, आपके विचार के निर्णय से एक दिन परफेक्ट जरूर हो जाएगा। हमारी क्लासेस में अभी चल रहा था सुबह को मंगलमय बनाने का, देव गुरु धर्म को वंदन, 6 जीव निकाय के जीवों को शुक्रिया अदा करना। फिर उसके बाद में तीसरा स्टेप था कि अपने घर के लोगों को क्या देना, सलाह अपने घर के लोगों से लेते हो या बाहर के लोगों से लेते हो, बताना किस पर विश्वास करते हो? जो अपने घर के लोगों से सलाह लेता है वो हमेशा सुखी रहता है, जो बाहर के लोगों से सलाह लेगा हमेशा कंफ्यूज रहेगा। याद रख लेना इस बात को, क्योंकि घर के लोग जितने वेल विशर हैं इतने बाहर वाले आपके, इस भूल में रहना मत। फिर भी घर के लोग आपको अच्छा निर्णय देंगे, अच्छा कुछ सही सिखाएंगे। जो बाहर से सलाह मांगते हैं वो हमेशा भटकते ही रहते हैं। अपने घर के लोगों को हर पल शुक्रिया धन्यवाद दो उनके सहयोग के लिए। जब आप बीमार होते हो, आपको बुखार हो गया, आपके घर के लोग काम आते हैं या बाहर वाले? फेसबुक फ्रेंड, व्हाट्सएप फ्रेंड, जिनके लिए इतने उतावले रहते हो, जिनके लिए इतने अवेयर रहते हो, आपके जीवन में काम कौन आता है? आपके फिर भी इतना संकोच करते हैं, घर के लोगों के साथ सबसे ज्यादा नाराज रहते हो। आपसे पूछना चाहती हूं कि आप किसी से नाराज हैं? आप किसी से नाराज हैं? बताओ। नहीं? क्या बात, परमहंस अवस्था में आ गए आप तो। आप किसी से नाराज नहीं है, किसी से शिकायत नहीं। याद करो अपनी लाइफ को, जिससे आपका बोलने को मन नहीं करता, मुझे उससे बात नहीं करनी, उसने मुझे ऐसा कहा था। कोई 1-2 राग तो बहुत सारे लोगों से नजर आता, उसे बता सकते द्वेष। आज एक बदलने वाली साधना है हमारी। ये क्लास, फर्स्ट क्लास अगर आपको पास करना है तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर आप किसी से नाराज हैं, कल आपने अपने घर के लोगों को धन्यवाद दिया, भोजन बनाने वाले को धन्यवाद दिया? सबने दिया या नहीं दिया? शिकायत किसने की? किसी ने शिकायत की? कल किसी से नाराज हुए आप? कल ईमानदारी से बताओ। या फिर भी कहा कि आज भोजन में, आज सब्जी में नमक कम है, तुम्हें अकल नहीं है? हाँ, ऐसा बोला? या ज्यादा है, या तीखा नहीं है, या मन के अनुकूल नहीं है? किसी ने किया ऐसा? अब भरी सभा में कोई अपनी बात बताना भी नहीं चाहता, लेकिन चलो दिल में थोड़ा टिक टिक कर लेना, अगर किया है तो वो गलत है, फिर आप समझ लो फेल हो गए हैं। अगर आपने कल भी शिकायत की है तो आप LKG में ही रहने वाले हैं, आप जंप भी नहीं कर सकते। आज मन को थोड़ा शांत करना है। क्या आप जिससे नाराज हैं उन लोगों को याद करना है। मैं एक थोड़ा सा प्रयोग कराऊंगी आपको कि जिससे आप नाराज चल रहे हैं, याद रखना, जिससे दुश्मनी की यात्रा कहां से शुरू होती है? कहां से? कोई भाई भाई से नाराज है, कोई बहन सहेली से। आप ये नहीं कह सकते कि हम किसी से नाराज नहीं हैं। नाराजगी चल रही है, बहुत चल रही है। इतनी समस्या मनाने के बाद भी आज तक आपने सही मायनों में क्षमा याचना, अगर क्षमा याचना की है तो किससे की है?
सबसे पहला फोन किसको करते हो? दोस्त को करते हो, दुश्मन को? हाँ, संवत्सरी मनाई है आज तक, रिवायत निभा रहे हो, परंपरा निभा रहे हो, एक भेड़ चाल में चल रहे हो। जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कि आज मुझे सारा वैर भुलाना है, उसी दिन संवत्सरी है। पर्टिकुलर किसी डे का इंतजार मत करो, क्या पता जिंदगी में संवत्सरी जब जागो तभी संवत्सरी। दुश्मनी की यात्रा हमेशा दोस्ती से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? जब तक तुम्हारा कोई दोस्त नहीं होगा, तुम्हारा दुश्मन। परमात्मा को कहते हैं वीतरागाय नमः। अरिहंत परमात्मा को क्या कहते हैं? वीतरागाय नमः। क्यों कहते हैं? राग को जीत लिया, फिर उन्होंने तो द्वेष को भी जीता है, फिर वीत द्वेषाय नमः क्यों नहीं कहते? जैसे उन्होंने राग को जीता है, ऐसे द्वेष को भी जीता है, फिर वीत द्वेषाय नमः क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं कहते? बताओ बताओ, क्यों नहीं कहते? राग को जीतना बहुत मुश्किल है। अगर राग जीत लिया तो द्वेष अपने आप ही, इसलिए जो मुश्किल है उसका नाम पहले आता है। जिसकी जिंदगी में कोई दोस्त नहीं है, उसका कोई दुश्मन कभी हो नहीं सकता। अब आप देख लो कितने दोस्त बनाए हैं और आज उनसे क्या है? अनबन, मनमुटाव। जिसको कहते हैं हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम्हारे बिना खा नहीं सकते, तुम्हारे बिना कहीं घूमना भी अच्छा नहीं लगता, और आज उनसे क्या हो? बदलने को कुछ तैयार हो? सच्चे हृदय से बताना। यहां बैठकर ऐसे ऐसे गर्दन हिलाने की बात नहीं है, जो सत्य है उसे बताना कि आज आप बदलने को तैयार हो, अपनी लेशा चेंज करेंगे। ये जो पहली क्लास में हम आए हैं, वहां सबसे बड़ा जो सीखना है हमें, क्योंकि वीतराग बनने के लिए सबसे पहला कदम कौन सा है? कौन सा है? शिकायत को दूर करना, भीतर में प्रेम आना। तो एक छोटा सा प्रयोग करेंगे हम, आंखें बंद करके। सभी आंखें बंद कर लीजिए, बड़ी ईमानदारी के साथ। आप उस चेहरे को अपने सामने लेकर आए जिससे आप नाराज हैं। हकीकत में कोई और विचार लाकर नहीं, बस जिससे आप, एक चेहरा हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, बहुत लंबी लाइन भी हो सकती है, जिससे आज आप नाराज हैं। जिसके साथ आप घूमते थे, जिसके साथ बैठकर इकट्ठे खाना खाते थे, भोजन करते थे, इकट्ठे शॉपिंग करते थे, इकट्ठे घूमने जाते थे, गुरु दर्शन को जाते थे, फिर अचानक बीच में पता नहीं क्या हुआ कि आपकी नाराजगी की श्रृंखला चल पड़ी। आपका दोस्त है, आपका भाई है, आपका और कोई रिलेशन में है, आपका कोई व्यापारी है, कोई भी है, उसके उस वक्त को याद करो जब उसने आपके लिए बहुत अच्छा किया। एक बार जरा सी गलती से आपने अपने भीतर में एक ग्रंथि बना ली। उस अच्छे वक्त को याद कीजिए, अपने नजरिए को टोटली पॉजिटिव बना लीजिए। ये शुक्रिया की, धन्यवाद की बहुत विशाल साधना है। अगर आपने इसका अभ्यास कर लिया तो आप बहुत हल्के हो जाएंगे, बहुत खुश मिजाज रहेंगे। आपकी यात्रा प्रारंभ हो जाएगी, जर्नी ऑफ जॉय, आनंद की यात्रा। बड़े मन के सुंदर भावों के साथ आप इस वीतराग आंगन में बैठे हैं। मन के सुंदर भावों से याद कीजिए
जब उन्होंने आपके लिए बहुत अच्छा किया, वो पल कितने सुंदर थे। आपका पल पल में सहयोग किया। वो आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपका ससुर हो सकता है, आपकी सास हो सकती है, आपकी ननद, आपकी सहेली, आपकी देरानी, आपकी जेठानी, कोई भी रिश्ता। आज आप नाराज होकर बैठे हैं एक छोटी सी बात के लिए। आपने सारे के सारे सहयोग को भुला दिया। बस उस प्रेम के पल को 30 सेकंड के लिए याद कीजिए, उस प्रेम के पल को जब वो आपका सहयोग कर रहे थे। याद कीजिए गहराई से। मन से 3 बार उनको धन्यवाद दीजिए। आपने मुझे इतना सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन प्रेम के पलों को याद करके आपने मुझे इतना संभाला, इतना प्रेम दिया, तन से दिया, मन से दिया, धन से दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपके प्रेम का, शुक्रिया आपके सहयोग का, शुक्रिया आपके समय का, जो समय मुझे दिया। बस अपने अंतर्मन को धन्यवाद देकर निर्मल कर लीजिए। आंखें खोल लीजिए। आज जो कॉस्ट्यूम उनका है और आपका है, आप एक दूसरे को पहचानते हैं। कल को कॉस्ट्यूम चेंज हो जाएगा, वो फिर भी आएगा। अगर आपने प्रेम दिया है तो प्रेम देने आएगा, अगर आपने नफरत दी है तो नफरत देने के लिए जो कुछ दिया है आज आप पहचानते हो। क्षमा का आदान प्रदान करना आसान है, धन्यवाद देना आसान है, लेकिन जब कॉस्ट्यूम चेंज हो जाएगा और अचानक आएगा तो द्वेष और ज्यादा बढ़ जाएगा। उसने मुझे अचानक, कोई आपकी शॉप पे आता है, बहुत सारा माल लेकर जाता है और बाद में पेमेंट नहीं देता। ये अचानक नहीं है, ये अचानक इत्तेफाक नहीं है, ये पूर्व जन्म का लेन देन है। अचानक कोई आकर आपका सहयोग कर रहा है, ये अचानक नहीं है। ये सब ज्ञानी जानते हैं, परमात्मा जानते हैं। अपनी भावना से अपने अंतर मन को निर्मल बनाइए। कौन है ऐसे शूरवीर जो आज उनको जाकर धन्यवाद देंगे, चाहे वो आपका भाई है, चाहे मित्र है? क्या इस सभा में कोई है ऐसे? क्या आज बदलेंगे आप? कौन कौन हाथ खड़ा करके बताएंगे? बच्चे का, एक बच्चे का हाथ खड़ा, भाई साहब। आप लोग कोई नहीं बदलेंगे? आपके जीवन में भी तो होंगे कोई, फिर हाथ खड़ा करके बताओ ईमानदारी से। एक फोन उस व्यक्ति को जरूर करना जिससे आप नाराज हैं और उनको कहना धन्यवाद। आपने उस समय जो मुझे प्रेम दिया, उस समय जो मेरा सहयोग किया, आज मुझे वो पल याद आ गए। बाकी सारी बीच में कलुषता थी वो मिट गई, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत। करेंगे ऐसा? करेंगे? विश्वास दिलाएंगे? मेरी बात का प्रभाव जरूर होना चाहिए, क्योंकि मेरे हृदय में ऐसा भाव है, इसलिए मैं कह रही हूं। बेंगलोर चातुर्मास किया था हमने 2016 में। चातुर्मास जिस दिन पूर्ण हो रहा था, कितनी सारी स्लिप मेरे पास आ रही थी। क्या हमारे घर में 2 चूल्हे जलते थे, यानी 2 रसोई थी। आपके प्रवचन के प्रभाव से अब 1 हो गया है। एक भाई दूसरे भाई का सहयोग नहीं कर रहा था, वो आर्थिक स्थिति में बड़ा कमजोर था, उसका काम अच्छा चल रहा था, उसकी स्लिप आई, मैंने अपने भाई को काम शुरू करवा दिया है। देरानी ने जेठानी से, सास से, बहू से, यानी आपस में रिश्तों की डोर
पता है धर्म कब होता है? लोग कहते हैं कि प्रतिकूल वातावरण में प्रभु याद आते हैं, लेकिन जब घर में वातावरण अनुकूल होता है तो धर्म ज्यादा होता है। कैसे? सामायिक में आपका मन कब लगता है? जब घर में वातावरण अनुकूल है। अगर वातावरण विपरीत है तो मन उसी में उलझा रहता है, उसी उलझन में। लेकिन यह सुखद वातावरण बनाने वाला कौन है? कौन बनाएगा? मैं कोई प्रवचन आपको देना, क्योंकि प्रवचन तो तीर्थंकर परमात्मा के होते हैं। पहले तो ये शब्द ही गलत है कि प्रवचन, व्याख्यान है ये। क्या है ये? व्याख्यान है। प्रवचन करने की हैसियत, औकात मेरी नहीं है। और मैं आपके सामने, मैं हर रोज चाहती हूं कि कोई प्रवचन तो कहाँ निकलेगा मुझसे, मेरी औकात ही नहीं है। लेकिन जो व्याख्यान, जो कुछ मैंने 2 शब्द सीखे हैं, गुरनी मैया ने जो प्रदान किया है, जो प्रसाद मुझे मिला है, उस प्रसाद को मैं आपके पास बांटना चाहती हूँ। सचमुच में अगर आपको कुछ ऊर्जा की पहचान हो तो आप पहचान कर सकते हैं। तो मेरा हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है कि इस कलुषता से भरे मन को आज भावना और योग के द्वारा पावन कर लो। बाहर जितनी पॉजिटिव एनर्जी है, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो तुम्हारे पास प्रवेश करेगा। समय की सुई कह रही है विराम। विराम गुरनी मैया के मुखारविंद से आप सुनेंगे। ओम शांति। पुनः निवेदन, आप एक फोन जिससे नाराज हो जरूर करना। मेरे कान तरस रहे हैं आपकी उस सुंदर बात को कल सुनने के लिए कि आपने अपने रिश्तों को प्यारा क्षमा के द्वारा बनाया।